सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, है ना. So how we see the development in the country is governed by the government. Let's see. The government has a right to acquire private land or village land for public use after paying adequate compensation. किसी भी गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो प्राइवेट लैंड को या किसी विलेज लैंड को इस्तेमाल कर सकें पब्लिक यूज़ के लिए, उसके मालिक को क्या करके एडुकेट मतलब सही मात्रा में कम्पनसेट करके. द गवर्नमेंट कैन लीगली ऑब्टेन द लैंड फॉर बिल्डिंग रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, माइंस, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसर्स एक्सेट्रा फॉर पब्लिक वेलफेयर. ये सब काम किसके लिए है? पब्लिक वेलफेयर के. तो पब्लिक वेलफेयर में जो भी काम होगा उसके लिए गवर्नमेंट जो है लैंड को एक्वायर कर सकती है. जितना वो दाम देगी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी ज़मीन को देना पड़ेगा. दिस प्रोजेक्ट्स ऑफन रिक्वायर वेरी लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड. इस प्रोजेक्ट में क्या चाहिए आपको? बहुत बड़ा लैंड का हिस्सा चाहिए रहता है, बहुत बड़ा पार्ट चाहिए होता है. एट टाइम्स पीपल लिविंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ विलेज गेट डिस्प्लेस. इसमें क्या होता है, उस समय ऐसे दिक्कतों में क्या होता है, जो बहुत सारे लोग उस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर क्या करते हैं, उनको हटाना पड़ता है. जैसे डैम बना दिया आपने कहीं, तो डैम बनाने के आसपास के पूरे आसपास के बहुत सारे गांव खाली करना पड़ता है ताकि वहाँ पर अगर कोई बाढ़ आ गई तो सब मर ना जाए, है ना. तो डैम बनता है, देखना आसपास बहुत दूर तक गाँव नहीं बने होते. As we have read before, हमने बहुत पहले पढ़ा था, फिक्सिंग दी compensation for the people affected by a project is still a matter of national debate. अब उस प्रोजेक्ट के लिए आपने कितना लोगों को क्या दिया, कंपनसेट किया, क्योंकि वहाँ से लोगों का हटाओगे आप तो वहाँ का उन्होंने जीवन भर वहाँ अपना समय बिताया, वहाँ उस जगह के हिसाब से क्या है ढल गए हैं, तो वहाँ से उनको हटाने पर रहने कहाँ जाएंगे और नया जगह पर आएंगे तो उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ये भी बहुत बड़ा क्या है, दिक्कत है. इन 2013 इंडियन गवर्नमेंट, ये इंडियन पार्लियामेंट पास है लेजिस्लेशन कॉल्ड, ये एक लॉ पास किया गया, उसको बोलते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013. द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस एक्ट आर गिवन बिलो. यहाँ पर दिया है, इसको देखते हैं, इसको याद रखिए, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही है. व्हाट इज़ ये सारे पॉइंट्स को लिख लेना आप लोग, ठीक है. देखिए, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 प्रोवाइड्स अलॉन्ग विद द लैंड एक्विजिशन, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल. अगर आप गवर्नमेंट ने कहीं पर जाकर के लैंड को क्या क्या एक्वाइज किया है, उसको एक्वायर कर लिया है, तो वहाँ जो लोगों को हटाया गया है उनको नया जगह बसाने का और उनको नया सेटलमेंट देने का, साथ ही उनका नया काम देने की जिम्मेदारी किसका है? गवर्नमेंट का है. द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 80% ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल नेसेसरी इवन इन केसेस वेयर द लैंड इज मेंट फॉर यूज बाय प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कंपनीज. में क्या है, वहाँ रहने वाले 80% लोगों को क्या होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए अगर वो ज़मीन प्राइवेट कंपनीज़ को या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कंपनीज़ को दी जा रही है. कोई प्लांट हो, जैसे आसपास देखो सोनाडी प्लांट है, रमान प्लांट है ना, ये सब लोगों ने क्या किया, वहाँ के आसपास के गाँव वालों का कंसेंट लिया है. अब वो कैसे भी लिया हो लेकिन ले लिया है. द एक्ट कवर्स द लैंड ओनर्स अमॉन्ग द फैमिलीज अफेक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट एंड लैंड एक्विजिशन एज वेल एज दोज हु डिपेंड ऑन द एक्वायर्ड लैंड फॉर देयर लिवलीहुड सच एज लेबरर्स, शेयर क्रॉपर्स, कैटल ग्रेजर्स, आदिवासी एक्सेट्रा. इसमें क्या है, ये एक्ट उन सब के लिए कवरअप करता है जो वहाँ पर रहते हैं, जो कि वहाँ से डिस्प्लेस होंगे, जिनकी ज़मीन ली जा रही है, चाहे वो उन ज़मीन के इस्तेमाल करके वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर कोई मजदूरी कर रहे हैं, या वहाँ पर कोई दूसरे लोग अगर वहाँ पर अपना खेती किसानी चला रहे हैं किसी और को देकर, या कैटल फार्मिंग वहाँ पर हो रही है, या आदिवासी लोग रहते हैं. ठीक है, सबको कम्पनसेट करना इस एक्ट के थ्रू है, क्योंकि इससे पहले ऐसा करते नहीं थे. Irrigated and multi-cropped land can be acquired for non-agricultural use only under special circumstances. अब देखिए क्या है, जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है और वहाँ पर पानी की पर्याप्त सुविधा है, जहाँ पर उससे अच्छे एग्रीकल्चर लैंड को बनाया जा सकता है, उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड के इस्तेमाल देने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्कमस्टेंस, जो सर्कमस्टेंस क्या हो सकते हैं कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर सच रेयर रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स. गोल्ड नहीं कर रहा है, कोयला नहीं कर रहा है, या फिर आपका मिनरल्स नहीं कर रहा है, एल्यूमिनियम प्लांट लगा सकते हो. जितना भी आपके एलिमेंट्स हमने पढ़े होंगे वहाँ निकलेंगे, तो उस एरिया को बहुत ही इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्या दिया जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर लैंड के इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा. और उसके बाद क्या दिया, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी ऑन द चेंज लैंड यूज हैज़ टू बी कंडक्टेड. इसमें मतलब क्या, अगर उस आसपास के इलाके को हमने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो उससे आजू बाजू के लोगों के आसपास के लैंड को क्या प्रभाव पड़े, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट. इसका मतलब है आपने एक बहुत बड़े तालाब जब शांत था
तो एक पत्थर बीच में मारा, एक पत्थर साइड ने मारा, लेकिन उसका वेव जो है पूरे तालाब में फैलेगा, जितना हो सके उतना दूर तक तो जाएगा लेकिन फैलेगा, ठीक है ना। तो आपने डिस्टर्ब करने के लिए एक तरफ तैयारी की थी, लेकिन वो वेव पूरे तालाब में फैल गई। दैट इज नोन एज बटरफ्लाई इफेक्ट। व्हेन यू डिस्टर्ब दी या व्हेन यू अफेक्ट वन प्लेस, दैट अफेक्टेड प्लेस अफेक्ट्स दी अदर प्लेसेस ऑल्सो, ठीक है। लैंड ओनर्स एंड अदर्स विल बी गिवन फेयर एंड एडुकेट कम्पनसेशन। इसमें देखिए आप फेयर एंड एडुकेट कम्पनसेशन सुनने के लिए अच्छा, लेकिन वो मिलता जरूरी नहीं मिले। और देखिए कैसे मिलता है, वो गवर्नमेंट दर से मिलेगा। द लैंड कैन नॉट बी यूज फॉर पर्पसेस अदर देन दैट फॉर विच इट इज एक्वायर्ड। इसमें क्या है, लैंड को आप केवल किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जिस पर्पस के लिए आपने उसको एक्वायर किया है। इफ़ द लैंड इज़ नॉट यूटिलाइज विद इन 5 years ऑफ एक्वेशन। इसमें क्या है, अगर लैंड को आपने 5 साल तक एक्वायर लेकिन 5 साल का इस्तेमाल नहीं किया, तब क्या करना है उस परिस्थिति में, आपको उसके ओरिजिनल ओनर्स को आपको लौटाना पड़ेगा। इस परिस्थिति में जो ओनर्स हैं उनको उस लैंड के पैसे जो उनको मिले होंगे उसको वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो बयाना कहला जाएगा, ठीक है। लास्ट देखिए, द ओनरशिप ऑफ द लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर विद इन द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या है, जो लैंड का ओनरशिप है उसको आप गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा आपने एक्वायर करके दे दिया, लेकिन आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा पूर्ण रूप से कि आपने इस ज़मीन को कॉम्पनसेट किया है तो किसको बेच रहे हो, और जो बेच भी रहे हो तो जो लोग ले रहे हो लेने योग्य है, मतलब लेने देने के लिए तैयार है कि नहीं है, आपने को सही मात्रा में कॉम्पनसेट किया कि नहीं किया, ये सब भी चेक किया जाता है, ठीक है। सो इस एक्ट के अनुसार इसको चेक तो करते हैं, लेकिन हर जगह एक्ट फॉलो नहीं होता सही ढंग